हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि मुगल वंश में जो जहांगीर थे वो 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक ये थे मुगल बादशाह। ठीक है। अब इनके राज्याभिषेक से लेके और इनके 12 आदेश यानी 12 आदेशों की घोषणा क्या थी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि जब शासन चल रहा था किसका, अकबर का, उसी समय जहांगीर का क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और वह जहांगीर चाहता है कि मैं बचपन जब युवा अवस्था में हूं तभी राजकुमार बन जाऊं, मतलब राजा बन जाऊं। लेकिन फाइनली वो राजा कब बनता है, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, तभी वो राजा बनता है। ठीक है। तो वो विद्रोह कर देता है, जिसके कारण अकबर ने क्या किया था कि 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को, याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर को अपना पगड़ी व कटार, पगड़ी मतलब पगड़ी था, और कटार जो तलवार रखता था, शमशीर जिसको बोला जाता था, यह पहनाकर और देकर उसको अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इसके बाद जो है वो मर जाते हैं, और मरने के 8वें दिन बाद आगरा में, मतलब अकबर के मरने के 8वें दिन बाद आगरा में ही जहांगीर का राज्याभिषेक होता है 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। और वह दिन था बृहस्पतिवार का। कौन सा? बृहस्पतिवार का। और जब अकबर मरता है तो उसका जो डेट था वो रविवार था, इसीलिए रविवार को और बृहस्पतिवार को जहांगीर ने मांस को काटने पे क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। चलिए, तो अकबर के मरने के 8वें दिन बाद आगरा में ही 3 नवंबर बृहस्पतिवार को 1605 ईस्वी में जहांगीर क्या ले लेता है, राज्याभिषेक का शपथ ले लेता है। और उस दिन वो अपने आप को उपाधि धारण करता है नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इतना बड़का उपाधि का मतलब लिया था, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी उपाधि लेता है। और वो दिल्ली की आगरा की सत्ता पे बैठता है। और बैठते ही उसने क्या किया कि 12 आदेशों की घोषणा किया। यह एक न्यायप्रिय शासक था, और इस कहा जाता है कि इसने एक सोने की जंजीर बनवाई थी। कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि 60 उस पे घंटिया था, कहीं कहीं 24 घंटियों का जिक्र आता है, बाद में वो 12 घंटी हो जाता है, जिसको कभी भी हिलाने के बाद हो, यानी 24 घंटी इस बात का संकेत था। 24 घंटा में किसी को भी न्याय चाहिए तो जंजीर को आके हिला देता था, जिससे डायरेक्ट जहांगीर को सुनाई देता था और उसी वक्त उसका फैसला कर दिया जाता था। तो उस समय 12 प्रकार के आदेश इसने दिए थे। पहला आदेश, तमगा टैक्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसने सड़कों के किनारे सराय मतलब होता है रहने का स्थान राहगीरों के, और मस्जिद बनवाए सड़कों के किनारे, और कुओं का निर्माण करवाया पानी पीने के लिए। यानी जो अकबर समाज सेवा के लिए काम करता था, सेम ऐसे ये भी मतलब सड़कों के किनारे सरायों का आदेश किया, मस्जिदों का, कुओं का निर्माण करवाया। तीसरा आदेश किया कि व्यापारियों की तलाशी पर प्रतिबंध, यानी कह दिया कि कोई व्यापारी वर्ग है तो वह उसकी मर्जी के बिना आप तलाशी नहीं ले सकता है कोई भी आदमी। ठीक है। तो इस पे भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। चौथा, उत्तराधिकारी के अभाव में संपत्ति का सार्वजनिकरण। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ऐसे लोगों का संपत्ति जो था वो सार्वजनिकरण कर दिया गया, यानी समाज के लिए खर्च किया जाएगा वो पैसा उसके संपत्ति का। ठीक है। ये भी एक अच्छा ही मतलब आदेश था। पांचवा सुनो, शराब पे पूर्ण रूप से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। खुद पीता था, बहुत बड़का पियक करता है, खुद शराब पीता था और शराब पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसने कहा कि अगर होली है तो उस दिन शराब आप पी सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब देखिए, ये इसके सहिष्णु होने का एक परिचय है। जुआ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दीपावली में यह छूट दिया था कि दीपावली के दिन आप जुआ खेल सकते एक दिन के लिए, एक दिन के लिए दारू भी पी सकते। आपने रोज पीता था। इसने क्या किया कि मतलब जहांगीर के राजा बनने से पूर्व बड़ी कठोर सजा दी जाती थी, नाक कान काट लिया जाता था। इस प्रथा को भी इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी जहांगीर के गद्दी पे बैठने से पहले नाक कान काट लिया जाता था, किसी भी मतलब चोरी वोरी करने पे या फिर कोई मतलब अवैध काम करने पे।
अगला 7वां आदेश दिया कि अवैध कब्जा पर मनाही, किसी का अवैध जमीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का आदेश जारी किया। इसके बाद कहा किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा पर प्रतिबंध, यानी जबरन किसानों की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, इसके लिए भी पूर्णतः क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये भी एक अच्छा ही आदेश था। 9वां आदेश इसने दिया सम्राट की आज्ञा के बगैर कोई जमींदार या जागीरदार परिणय सूत्र में नहीं बंधेगा, यानी कोई जमींदार है या कोई जागीर जिसको दी गई है, मनसब दिया गया, बिना राजा के आदेश लिए वो किसी दूसरे से परिणय सूत्र में यानी विवाह में नहीं बन सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये आदेश था। 10वां आदेश इसने गरीबों के लिए अस्पताल एवं डॉक्टरों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। 11वां आदेश रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। रविवार को और बृहस्पतिवार को, रविवार को अकबर का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, और बृहस्पतिवार को इसको क्या हुआ था, राज्याभिषेक मतलब हुआ था, इसलिए इन 2 दिनों पे पशु हत्या पे रोक लगा दिया था। लेकिन इसने ये भी कहा था कि अगर मुस्लिमों का कोई त्योहार बकरीद आ जाए तो उस दिन मैं छूट देता हूं कि आप हत्या कर सकते हैं, मतलब ये इस बात का सूचक है कि ये क्या था, सहिष्णु व्यक्ति था। 12वां अकबर शासनकाल में सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों की पुनः उनके पद वापस कर दिए गए और जागीर वापस कर दी गई। अकबर शासनकाल में जितने भी कर्मचारी थे उनके पदों को और उनके जागीरों को क्या कर दिया गया, फिर से वापस दे दिया गया। तो आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जहांगीर का साम्राज्य विस्तार क्या था, यानी जहांगीर ने कहां कहां युद्ध लड़ा और किन किन राजाओं को हराया और अपने साम्राज्य विस्तार को कहां कहां तक फैलाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।